ईरान की ओर से हवाई हमला हुआ है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के काशान एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। ईरान के काशान एयरपोर्ट पर हमला और अमेरिका इजराइल ने संयुक्त हमला ये किया है। हमले के बाद एयरपोर्ट पर भीषण आग लगी है। हमले से इलाके में दहशत का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो ईरान के इस्फहान प्रांत में स्थित है ये काशान एयरपोर्ट और अमेरिका और इजराइल ने यहां पर संयुक्त कार्रवाई की है, संयुक्त हवाई हमला हुआ है, जिससे एयरपोर्ट को भारी नुकसान भी पहुंचा है। अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस वक्त हमले लगातार अमेरिका और इजराइल की ओर से जारी हैं। ईरान के अंदर इससे पहले B1 पुल को ध्वस्त किया गया था और उससे काफी नुकसान ईरान को पहुंचा है, क्योंकि कराज और तेहरान को जोड़ने वाला वो पुल था और मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा ये पुल माना जाता था। ऐसे में उस पर हमला हुआ, जिसके बाद और भी ज्यादा ईरान घातक हो गया है। ईरान के जो हमले हैं और भी ज्यादा विध्वंसक हो गए हैं। लेकिन अब एक बार फिर से जब एयरपोर्ट को निशाने पर अमेरिका और इजराइल ने लिया है, काशान एयरपोर्ट है इस्फहान शहर का ये काशान एयरपोर्ट, और वहां पर बमबारी कर दी गई है अमेरिका और इजराइल की ओर से। और ऐसे में ईरान की ओर से इसका बदला भी लिया जाएगा, क्योंकि ईरान ने कहा है कि हम पर जितने हमले होंगे उसकी हमारे हमले की ताकत जो है उससे दोगुनी होने वाली है। अब इस्फहान शहर जो ईरान का काफी अहम शहर है, ये मिसाइलों को लेकर यहाँ पर माना जाता है कि परीक्षण होता है, भंडार यहाँ पर है इस्फहान शहर में। और अगर ऐसे पर ये शहर निशाने पर अमेरिका और इजराइल के हैं तो समझिए कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर हमला हुआ है तो ईरान के लिए ये चिंता का विषय भी, और ईरान इससे और भी ज्यादा खतरनाक होगा। और ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है, सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत आ चुकी है कि वो अमेरिका को मात पर मात दिए जा रहा है और अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है। तो क्या ईरान को किसी और देश का सपोर्ट मिल गया है? क्या रूस ने ईरान को वो हथियार दे दिया है जिससे पूरे युद्ध का रुख बदल सकता है? सवाल कई है, लेकिन सवाल आज तक यही बना हुआ है कि आखिर ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सी क्षमता है जिससे शक्तिशाली देश अमेरिका के सामने ईरान चुनौती बना है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पेंटागन के गलियारों में सन्नाटा है और ईरान के रेगिस्तान में जश्न का शोर। दुनिया जिसे अनटचेबल मानती थी, वो स्टेल्थ तकनीक आज मिट्टी में मिल चुकी है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के सबसे एडवांस्ड विमानों को खिलौने की तरह आसमान से नीचे उतार दिया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि विमान गिरे, सवाल ये है कि उन्हें गिराया किसने और किस तकनीक से। ये साधारण विमान नहीं थे, इनमें से एक इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से लैस था। फिर भी ईरान के रडार ने उन्हें न सिर्फ पकड़ा बल्कि लॉक करके खत्म कर दिया। क्या ये ईरान की अपनी ताकत है या पर्दे के पीछे कुछ और? खुफिया सूत्रों की माने तो पिछले हफ्ते तेहरान के एक गुप्त एयरबेस पर रूस का एक कार्गो विमान उतरा था। कहा जा रहा है कि इसमें रूस का सबसे गुप्त हथियार क्रासुका 4 का अपग्रेड वर्जन या शायद S-500 प्रोमेथियस के कुछ हिस्से थे। ये वो तकनीक है जो आसमान में अदृश्य दीवार खड़ी कर देती है। क्या रूस ने यूक्रेन का बदला लेने के लिए ईरान को ब्रह्मास्त्र सौंप दिया है? इसे मिलिट्री की भाषा में डेड जोन कहते हैं। एक ऐसा इलाका जहां अमेरिका के सारे रडार, GPS और रेडियो सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं। अगर ईरान के पास ये तकनीक आ गई तो अमेरिका की पूरी वायुसेना अब बेकार हो चुकी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। आधिकारिक तौर पर अमेरिका इसे तकनीकी खराबी बता रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक इमरजेंसी जांच शुरू हो गई है, प्रोजेक्ट स्टेल्थ लीक।
आप सोचिए अगर अमेरिका जवाबी हमला करता है और ईरान इसी सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करके उनके एयरक्राफ्ट करियर के खिलाफ कर दे, समंदर के बीचों बीच अमेरिका के अरबों डॉलर के जहाज लोहे के तैरते हुए कबाड़ बन जाएंगे। ईरान की ये सीक्रेट चोरी अमेरिका को युद्ध शुरू करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या पुतिन और खामनेई ने मिलकर ट्रंप के लिए कोई जाल बिछाया है? क्या अमेरिका अपनी इस बेइज्जती का बदला लेगा या एलियन तकनीक वॉशिंगटन को झुकने पर मजबूर कर देगी? क्या रूस ने ईरान को ये हथियार देकर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ढकेल दिया है? ऐसे कई सवाल दुनिया के हर शख्स के मन में उठ रहे हैं, लेकिन जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है।